हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्राइमेट्स अडाप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमेट अडाप्टेशंस क्या होते हैं? प्राइमेट की जो सर्वाइवल है वो उसकी बिहेवियरल इकोलॉजी में रिफ्लेक्ट होती है और कैसे वो अपना इन्वायरमेंट यूज़ करता है, अपनी एनाटॉमी कैसे यूज़ करता है, साथ ही साथ उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। इन सब में ही प्राइमेट का सर्वाइवल डिपेंड करता है और ये तीनों ही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आप इस ट्रायंगल से देख सकते हो, बीच में है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। किसी भी प्राइमेट की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, बिहेवियर क्या है, इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, कैसे यूज़ करेगा, वो उसको एनाटॉमी किस हिसाब से चेंज होगी, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं प्राइमेट के अडेप्टेशन को। साथ ही साथ इसमें से आप कोई भी चीज़ ले लेंगे, बिहेवियर ले लेंगे, तो ये इन दोनों चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगी, ये भी इन दोनों को इफ़ेक्ट करेगी और कोई एनाटॉमी भी इन दोनों को इफ़ेक्ट करेगी। लेट अस सी फ्रॉम एन एग्जाम्पल। For example, behavior such as locomotion determines where a primate moves and how it is capable of moving its body. यानी कि बिहेवियर है, जैसे लोकोमोशन एक बिहेवियर है, वो बिहेवियर हमारा ये डिटरमाइन करेगा कि वो प्राइमेट मूव कहाँ करके जाता है, यानी कि उसका इन्वायरमेंट क्या होगा, और हाउ इट इज़ केपेबल ऑफ मूविंग इट्स बॉडी, वो अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव करने का केपेबल है, ये बताएगा हमें, अफेक्ट करेगा उसकी एनाटॉमी को। तो ये सारी चीज़ें किसी भी प्राइमेट के अडेप्टेशंस में इंटर लिंक्ड होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज एबिलिटीज आर द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अडेप्टेशन टू इन्हांस सर्वाइवल इन अ गिवन यूजुअली आर्बोरियर इन्वायरमेंट। बहुत सारी एबिलिटीज़ जो प्राइमेट्स में पाई जाती हैं, वो हम ये देखेंगे कि बहुत लंबी हिस्ट्री है प्राइमेट के अडेप्टेशंस की, उसकी वजह से ये सारी एबिलिटीज़ डेवलप हुई। और ज़्यादातर प्राइमेट्स जो हैं उनमें जो भी हम एबिलिटीज़ देखेंगे वो क्या होंगी, आर्बोरियल एनवायरनमेंट के लिए ही स्पेसिफिकली डेवलप हुई हैं। आर्बोरियल यानी कि ट्री लिविंग वाली, ठीक है। यानी हम ये भी देख लें कि हम ह्यूमन हैं, हम भी प्राइमेट्स में आते हैं, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं, एबिलिटीज़ हैं जो कि हमारे एक आर्बोरियल पास्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हेड, टीथ एंड बॉडीज आर द मोजेक स्ट्रक्चर्स दैट रिफ्लेक्ट अ स्पीशीज इवोल्यूशनरी पास्ट एज वेल एज देयर करेंट सर्वाइवल एबिलिटीज़। यानी कि किसी भी स्पीशीज़ है उसके जो हेड, टीथ या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या दर्शा रहा होगा, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि उसका इवोल्यूशनरी पास्ट कैसा था, साथ ही साथ प्रेजेंट डे में उसकी सर्वाइवल एबिलिटीज़ क्या क्या हैं। जैसे कि ह्यूमंस का एग्जांपल ले लीजिए, जो हमारे अपर बॉडी अडेप्टेशंस होते हैं वो हमारे एंसेस्ट्रल पास्ट को शो करते हैं, क्योंकि एंसेस्ट्रल पास्ट हमारा क्या कहता है कि हम आर्म स्विंगिंग एक्टिविटी होती थी हमारे अपर बॉडी से, तो वही चीज़ हमारे अभी के अभी अपर बॉडी में रिफ्लेक्ट होके आती है। हिप्स एंड लेग्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, मोर रिसेंट इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन फॉर बाईपेडलिज्म। नीचे का जो हमारा बॉडी पार्ट है वो बाईपेडलिज्म के लिए हमें दिखाता है कि ये अभी रिसेंट मॉडिफिकेशन हुआ है। अडेप्टेशन होता क्या है? एन अडेप्टेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स एनवायरनमेंट। कोई भी अडेप्ट क्यों करेगा? क्योंकि उसको सर्वाइवल के लिए सर्वाइव करना है उसको, और रिप्रोड्यूस करना है, ये दो मेन रीज़न होते हैं। ठीक है, हम भी किसी चीज़ को लेके अपनी अडेप्टेबिलिटी कब चेंज करते हैं? जब हमें सर्वाइवल करना होता है, जब हमें रिप्रोड्यूस करना होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्राइमेट अडेप्टेशन। प्राइमेट एंड अडेप्टेशन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन अलाउज अस टू कॉम्प्रिहेंड सर्वाइवल एबिलिटीज एंड इट हेल्प्स अस टू सीक्वेंस द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट एक्सप्लेन प्राइमेट फाइलोजेनी। ये जितनी भी प्राइमेट अडेप्टेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमें ये बताएंगी कि सर्वाइवल एबिलिटीज़ क्या क्या हुई समय के साथ, साथ ही साथ जितने भी समय के साथ चेंजेस आए हमारे मॉर्फोलॉजी यानी कि हमारी बनावट में, वो हमें ये बताएगा कि प्राइमेट की फाइलोजेनी क्या है, कैसे कैसे प्राइमेट का इवोल्यूशन हुआ है, किन किन स्पीशीज़ के थ्रू। अब मेजर अडेप्टेशंस की बात करें तो कुछ ऐसे अडेप्टेशंस हैं जो कि आपको जनरली देखने को मिलेंगे होल बॉडी में, तो इनको हम जनरल अडेप्टेशंस कहते हैं। तो primates have diversified in arboreal and terrestrial habitats and retain many characteristics facilitating adaptation to these environment। तो हम ये देखेंगे कि प्राइमेट ज़्यादातर ट्रीज लिविंग के और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में फैले हुए हैं, उनका रेडिएशन हुआ है। और जितनी भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अडेप्टेशन देखेंगे वो इन्हीं दोनों हैबिटेट
की अडेप्टेबिलिटी को लेकर डेवलप हुई हैं। जैसे कि हम इनमें जितने भी फीचर्स देखेंगे वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड हमने पढ़ा प्राइमेट्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, वही सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी हैं जो कि हमें उनकी अडेप्टेबिलिटी दिखा रहा है। तो हम एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। रिटेंशन ऑफ कॉलर बोन इन दी पेक्टोरल गर्डन। कॉलर बोन मैंने बताया था, क्लैविकल वाली जो बोन होती है उसको रिटेन किया गया है। शोल्डर जॉइंट्स विद अ हाई डिग्री ऑफ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। शोल्डर जॉइंट प्राइमेट्स का ऐसा होता है कि वो ऑल राउंड मूवमेंट को परमिट करता है। पोजेशन ऑफ 5 डिजिट्स ऑन द फोर एंड हाइंड लिम्ब विद अपोजिबल थंब एंड द बिग टोज फैसिलिटेटिंग देम इन ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लाइंबिंग ट्रीज। तो 5 डिजिट्स होती हैं हैंड में, हैंड और फीट में। साथ ही साथ जो थंब होता है वो अपोजिबल होता है, जो कि क्या फैसिलिटेट करता है, किसी भी चीज़ को होल्ड करने में और पेड़ों पे क्लाइंब करने में। प्रेजेंस ऑफ नेल्स ऑन द फिंगर्स एंड टोज इन मोस्ट स्पीशीज़। ठीक है, हमें नेल्स देखने को मिलेंगे फिंगर्स और टोज पे ज़्यादातर स्पीशीज़ में। प्रेजेंस ऑफ सेंसिटिव टेक्टाइल पैड्स ऑन द एंड ऑफ द डिजिट्स। जो फिंगर्स के सिरे होते हैं उनमें हमें मोटा सा कुछ मांस दिखता है, जो वो गद्देदार जो पैड दिखता है, पैड जैसा स्ट्रक्चर, उसी को हम टेक्टाइल पैड कहते हैं, जो कि सेंसिटिव होता है और ये हमें प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। उसके बाद ऑर्बिट्स इंसर्कल्ड बाई इन अ बोनी रिम फैसिलिटेटिंग रोटेशन ऑफ आईबॉल्स इन द सॉकेट। अब हम आइस के अपने चारों ओर देखेंगे तो कुछ बोनी ऑर्बिट्स जैसा दिखता है, बोनी रिम जैसा दिखता है। वो चीज़ भी अडेप्टेशन ही एक तरीके से आई को प्रोटेक्ट करने में, जैसे हमारी आई फॉरवर्ड साइड में आई। Trend towards a reduced snout and flattened face, supposedly leading to the development of vision at the expense of olfaction। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि रिड्यूस हो रही है स्नाउट, जो माउथ का आगे का पोर्शन है वो रिड्यूस हो रहा है। फेस समय के साथ फ्लैटर होता जाएगा। पहले के ऑर्गेनिज्म में कुछ इस तरीके का फेस था, धीरे धीरे हमें ये थोड़ा फ्लैट दिखेगा। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमें हमारी जो विजुअल अपरेटस है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ ऑल्फैक्शन, यानी कि जो स्मेल की जो हमारी कैपेबिलिटी थी धीरे धीरे रिड्यूस हुई और विजन की तरफ हमने अडाप्टेशन किया। कॉम्प्लेक्स विजुअल सिस्टम विद स्टीरियोस्कोपिक विजन, हाई विजुअल एक्टिविटी एंड कलर विजन, ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू क्विकर मूवमेंट ऑन द ट्रीज। अब आइज़ में ये जितनी भी डेवलपमेंट हुए हैं, स्टीरियोस्कोपिक विजन हुआ है, विजुअल एक्टिविटी बढ़ी है, हमारी कलर विजन आया है, इन सारे ने क्या कंट्रीब्यूट किया कि हम ट्रीज़ की जो मूवमेंट है उसको बढ़ा सकें। तो ये ट्री लिविंग का अडेप्टेशन था हमारा। लार्ज ब्रेन इन कंपैरिजन टू बॉडी साइज स्पेशली इन सिमियंस। ठीक है, हमने ये धीरे धीरे देखा कि ब्रेन जो है वो फेस बॉडी साइज़ के मुकाबले ब्रेन का जो साइज़ है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। ये भी अडेप्टेशन था, क्योंकि हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम करने थे, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करना था, उसके लिए हमें ब्रेन की ज़रूरत थी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ द इनलार्ज्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, उसका डेवलपमेंट हुआ जो कि हमारी थिंकिंग, मेमोरी और इंटरलिंकिंग, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टीथ कंपेयर टू द प्रिमिटिव मैमल्स। मैमल्स में जहाँ हमें काफ़ी सारे टीथ देखने को मिले, धीरे धीरे करके प्राइमेट्स में उनका नंबर डिक्रीज होता गया। फिर 3 काइंड्स ऑफ टीथ, मोलर्स, कैनाइन, इंसीजर्स, ये हमें सारे ही प्राइमेट्स में देखने को मिलेंगे। प्री मोलर्स हर प्राइमेट में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लॉन्गर जेस्टेशन एंड डेवलपमेंटल पीरियड। जेस्टेशनल और डेवलपमेंटल पीरियड भी बढ़ा धीरे धीरे, क्योंकि हमें अपने जो हम बिहेवियर सीख रहे थे ज़्यादातर लर्न था, इंस्टिंक्टिव नहीं था, जिस वजह से हमें ये सारे अडेप्टेशन करने पड़े। फिर 14वां क्या है हमारा? ट्रेंड टुवर्ड्स होल्डिंग द टॉर्सो अपराइट लीडिंग टू बाईपेडलिज्म। ठीक है, जो हमारे ऊपर का बॉडी पार्ट होता है उसको हमें अपराइट रखने का ट्रेंड हुआ, क्योंकि आगे चल के हमें बाईपेडलिज्म करना था। धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी पॉस्चर जो है वो अपराइट होता चला गया। फिर ये तो बात रही हमारी जनरल अडेप्टेशंस की, ये सारे 14 पॉइंट्स। अब जो हम अडेप्टेशन की बात करेंगे वो स्पेसिफिकली एक एरिया में है, यानी कि लोकोमोशन में है। काफ़ी सारे जो जितने भी प्राइमेट्स हैं उनमें अलग अलग टाइप का लोकोमोशन होता है। वो किस पे बेस्ड होता है कि वो किस जगह पे रह रहे हैं। कुछ प्राइमेट्स हमारे फॉरेस्ट में रह रहे होंगे, ट्रीज़ के ऊपर रह रहे होंगे, उनकी लोकोमोशन अलग होगी। वहीं कुछ प्राइमेट्स जो लैंड पे रह रहे होंगे उनकी लोकोमोशन अलग अलग टाइप की होगी। ठीक है, लैंड पे भी मूवमेंट करते हुए अलग अलग हमें उसमें वैरायटी देखने को मिलेगी। तो ये अडेप्टेशन हुए उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से। Some primates inclusive of some great apes and baboons
do not live primarily on trees, but all species possess adaptation for climbing trees. अब हम ये देखेंगे कि हायर प्राइमेट जो होते हैं उनमें हम ये नहीं पाएंगे रेगुलर बेसिस पे कि वो ट्रीज पे ही रह रहे हों, लेकिन ट्री क्लाइंबिंग की जो अडेप्टैशंस हैं वो सारे ही प्राइमेट्स में हमें देखने को मिलेंगे. इनफैक्ट ह्यूमन में भी हम ट्री क्लाइंबिंग नहीं करते, अभी वहाँ नहीं रहते, लेकिन फिर भी हमारे जो ऊपर का बॉडी पार्ट है यानी कि शोल्डर जॉइंट्स वगैरह हैं वो ट्री क्लाइंबिंग के लिए हमारे अडेप्टेड हैं. तो सबसे पहला लोकोमोटरी पैटर्न क्या है हमारा? वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग, प्रेजेंट मेनली अमंग प्रोसीमियंस. जो प्रोसीमियंस होते हैं यानी कि लोअर प्राइमेट्स होते हैं, लेमर्स, टार्शियस एंड लॉरिस, उनमें ये वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग टाइप का लोकोमोशन पाया जाता है. इसमें क्या होता है? एनिमल कीप इट्स टंग इरेक्ट एंड ग्रास्प द ब्रांच ऑफ द ट्री विद इट्स बोथ लिम्ब. क्या होता है कि ट्री का कोई ब्रांच है, उसको अपराइट रहते हुए वो एनिमल जो है ग्रास्प करता है ब्रांच को. उसके बाद हाइंड लिम्ब इज लॉन्ग एंड फोर लिम्ब इज शॉर्ट. उसकी हाइंड लिम्ब जो होती है यानी पैर जो होता है वो लंबा होता है, फोर लिम्ब शॉर्ट होती है. हाइंड लिम्ब इज यूज टू प्रोपेल द बॉडी एंड एनिमल लीप्स ऑन द ब्रांच. ठीक है, अब इसको फिगर से समझते हैं. इस फिगर में आप देख सकते हो ये है हमारा वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग. यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्रांच है, इसको इस प्राइमेट ने इस तरीके से होल्ड किया हुआ है. इसकी बॉडी जो है वो हमें इरेक्ट दिख रही है, बस हाथ और पैर का इस तरीके से फोल्डिंग हो गई है इस ब्रांच के अराउंड. उसके बाद ये जो हाइंड लिम्ब है ये बॉडी को आगे की तरफ प्रोपेल करने का काम करता है. जैसे ही इसको दूसरे ब्रांच पे जाना है, अपना फोर लिम्ब ये छोड़ेगा, उसके बाद हाइंड लिम्ब से एक स्ट्रिंग लाइक फोर्स लगेगा और ये दूसरी ब्रांच को होल्ड कर लेगा इसी तरीके से. ये हो गया हमारा वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग. अब वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग के लिए हम देखेंगे कि जो लोअर प्रोसीमियंस होते हैं उनकी जो टार्सल बोन्स होती हैं फुट की वो बड़ी होती हैं और बिग टो डाइवर्ज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टोज. ठीक है, हम ये देखेंगे कि उनके जो पैर का जो बड़ा वाला अंगूठा होता है उसमें हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलती है. यानी जो फिंगर्स हैं पैर की, ये 4 फिंगर्स अगर हो गई तो जो टो है वो इस तरीके से उन दोनों के बीच में स्पेस होती है. कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है जिससे कि वो ट्री की जो ब्रांच है उसको होल्ड कर सकें. ठीक है, प्रीहेंसाइल होते हैं एक तरीके से. एग्जाम्पल में टार्शियस एंड लेमर्स. दूसरा हमारा जो लोकोमोटरी पैटर्न होता है वो होता है क्वाड्रूपेडलिज्म, जो कि हमें मंकीज़ और एप्स में देखने को मिलता है. क्वाड्रूपेडलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है 4 पैरों का यूज़ करके चलना. ठीक है, 2 मंकीज़ और एप्स दोनों में पाया जाता है. मंकीज़ ट्रीज पे करते हैं क्वाड्रूपेडलिज्म और एप्स लैंड पे करते हैं. मंकीज़ क्या है? हैवी बॉडी, सो वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग डिफ़िकल्ट. जैसे जैसे बॉडी हमारी हैवी हो रही है तो वर्टिकल क्लिंजिंग लीपिंग जो होगा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. बोथ लेग्स एंड हैंड्स आर प्रीहेंसाइल. तो मंकीज़ की हैंड्स और लेग दोनों प्रीहेंसाइल होते हैं क्योंकि ब्रांच पे क्वाड्रूपेडलिज्म करते वक्त हमें ब्रांच को होल्ड भी करना होता है, ग्रास्प करना होता है. एप्स में क्या होता है? लैंड पे करते हैं तो 2 टाइप के हमें फॉर्म देखने को मिलते हैं. पहला क्या है? पाम एंड फिस्ट वॉकिंग. पाम और फिस्ट का यूज़ करके, और ओंगटान्स में हमें देखने को मिलते हैं यूज़ देयर होल पाम एंड फिस्ट ऑफ द हैंड विथ लेग्स. ठीक है, तो ये एक तरीके से मुट्ठी बनाकर और पाम की हेल्प से चलते हैं लैंड पे. दूसरा इसका फॉर्म होता है क्वाड्रूपेडलिज्म का, जो कि एप्स में पाया जाता है, वो होता है नकल वॉकिंग. ये हमें चिंपैंजी और गोरिल्ला में देखने को मिलता है. देयर फिंगर्स आर थिकली पैडेड. उनके जो फिंगर्स आप देखेंगे तो बहुत थिकली पैडेड होते हैं, उसमें मसल्स हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे. फिंगर्स आर बेंट एंड टच द ग्राउंड. फिंगर्स हम देखेंगे मुड़ी हुई होती हैं और ग्राउंड को टच करती हैं. पेल्विस इज इलोंगेटेड. पेल्विस उनका इलोंगेटेड होता है. नी इज़ हैबिचुअली बेंट. जो नी होता है वो भी बेंट होता है. पेल्विस हमारा नीचे का जो पोर्शन होता है ये हिप के साइड में वो वाला एरिया होता है. द होल फुट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. उनका पूरा का पूरा जो फुट होता है वो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है. द हेड ऑफ द फीमर डज नॉट फॉर्म ग्रेट ऑब्ट्यूज एंगल विद द शाफ्ट, हैंस द मूवमेंट ऑफ द फुट इज लिमिटेड इन डायरेक्शन. फीमर जो बोन होती है वो क्या होती है? वो हमारे फुट के मतलब मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है. अब इसको फिगर से हम लोग समझते हैं. इस फिगर में आप देखिए कि किस तरीके से ट्री पे ये क्वाड्रूपेडलिज्म हो रही है. ठीक है, और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल वॉकिंग हो रही है.
नकल वॉकिंग इस तरीके से हमें गोरिल्ला और चिंपैंजी में देखने को मिलता है, किस तरीके से हैंड को फोल्ड करके वॉकिंग होती है। और भी इसमें कई टाइप होते हैं। इस फिगर में देखिए गोरिल्ला है, ये नकल वॉकिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं इधर इस तरीके से इसका हाथ किस तरीके से मुड़ा हुआ है। फिर हमारा तीसरा टाइप लोकोमोशन का आता है ब्रैकिएशन। ये भी 2 टाइप का होता है और इसे एप्स करते हैं, मेनली गिबन्स एंड चिंपैंजी। हैंड्स आर द मेन ऑर्गन, द 4 फिंगर्स अदर देन थंब फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ हुक एंड द एनिमल स्विंग्स अराउंड इट। ठीक है, तो जो बाकी की 4 फिंगर्स होती हैं वो एक हुक जैसा पैटर्न बना लेती हैं और जो एनिमल होता है वो ब्रांच को पकड़ के उन्हीं उसी हुक से क्या स्विंग करता है उसके अराउंड। Foot is also prehensile in the apes. The big toe at 45 degree from the rest of the toes. तो फुट हम देखेंगे एप्स में भी प्रीहेंसाइल होता है, यानी कि ग्रास्प कर सकता है चीज़ें, और बिग टो जो होती है वो रेस्ट ऑफ द टोज से उनमें डिस्टेंस होता है 45 डिग्रीज का। अब इसमें भी 2 टाइप के हमें ब्रैकिएशन देखने को मिलते हैं। पहला है प्रिमिटिव ब्रैकिएशन, यूजेस बोथ हैंड ऑल्टरनेटिवली एंड टर्न्स 180 डिग्री वाइल प्रोग्रेसिंग थ्रू अ ब्रांच। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल होता है वो पहले एक हाथ से एक ब्रांच को पकड़ेगा, फिर उसके बाद पूरा टर्न हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद अपने दूसरे हाथ से टर्न होते हुए ही दूसरी ब्रांच पकड़ लेगा, उसके बाद फिर 180 डिग्री टर्न होगा, फिर तीसरी ब्रांच, इस तरीके से होता है। अभी फिगर में हम इसे देख लेंगे। उसके बाद हमारा ट्रू ब्रैकिएशन होता है। उसमें क्या होता है, देयर इज फ्लाइट इन द एयर एंड द एनिमल जम्प्स फ्रॉम अ ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ द ट्री, बोथ हैंड्स आर यूज एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है कि एनिमल जो है एक एक करके ब्रांच नहीं पकड़ता, एक एक हाथ से एक साथ हवा में कूदता है और दोनों हाथों से एक साथ ही कोई भी ब्रांच को होल्ड करता है। इस तरीके की लोकोमोशन के लिए अडेप्टेशन क्या करना पड़ा, शॉर्टनिंग ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कन्वर्ट्स द बॉडी इनटू अ कॉम्पैक्ट मास कंसिस्टिंग ऑफ मेनली ट्रंक। तो बॉडी को थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाना पड़ा, जो ट्रंक वाला एरिया है वो मेनली बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जिससे इस तरीके की मूवमेंट ईजी हो जाएगी। क्लैविकल एंड नेचर ऑफ अटैचमेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस विद स्कैपुला फैसिलिटेट फ्री रोटेशन ऑफ द आर्म इन द ओवरहेड पोजीशन। अब हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था कि क्लैविकल और स्कैपुला क्या होता है। मान लिया जैसे कि ये है किसी प्राइमेट की बॉडी है, ये वाली जो बोन होती है ये हमारी क्लैविकल होती है, और उसके पीछे इस तरीके से जो बोन होती है दोनों तरफ वो होती है हमारी स्कैपुला। तो स्कैपुला और क्लैविकल जो है ये ह्यूमरस बोन है जो हमारी हाथ की बोन्स होती हैं से अटैच होती है। तो इसका अटैचमेंट का नेचर ऐसा होता है कि ये हमें फ्री रोटेशन करने में हेल्प करता है। अब इसको फिगर से देख लेते हैं। इस फिगर में आप ब्रैकिएशन की पूरी स्टेप्स देख सकते हो कि किस तरीके से पहले एक हाथ से एक ब्रांच को पकड़ा, 180 डिग्री टर्न हुआ ये पूरा, फिर दूसरे हाथ से पकड़ा, फिर उसके बाद टर्न हुआ, और उसके बाद इस तरीके से मूवमेंट चलता रहता है। लास्ट हमारा लोकोमोटरी पैटर्न है बाईपेडलिज्म, जिसे हम बखूबी समझ सकते हैं क्योंकि ये हमारा ही लोकोमोटरी टाइप है, ह्यूमंस में पाया जाता है। ओरिजिन क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुआ, डेवलप्ड फ्रॉम वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग थ्रू क्वाड्रूपेडलिज्म। एप्स ब्रैकिएशन एंड नकल वॉकिंग इज हाईली स्पेशलाइज्ड लोकोमोशन फ्रॉम विच ह्यूमन बाईपेडलिज्म कैनॉट बी डिराइव्ड। तो ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन की बाईपेडलिज्म है वो वर्टिकल क्लिंजिंग और लीपिंग से होते हुए क्वाड्रूपेडलिज्म बीच में स्टेज आया, उसके बाद हमारी बाईपेडलिज्म आया, क्योंकि जो नकल वॉकिंग होती है, ब्रैकिएशन होती है, वो बहुत स्पेशलाइज लोकोमोशन है, तो उससे हमारा बाईपेडलिज्म डिराइव नहीं हो सकता। एनाटॉमिकल चेंजेस क्या करने पड़े बाईपेडल लोकोमोशन के लिए, शॉर्टनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विस। हमने जैसे अभी हम आगे भी देखेंगे कि एप्स और ह्यूमन को जब कंपेयर करेंगे तो चेंजेस आ जाता है पेल्विस वाले पार्ट में। पेल्विस हमारा नीचे पार्ट होता है जो लोअर यहाँ पे इस तरीके से नीचे का पार्ट होता है हमारा। चलिए मैं आपको फिगर से दिखा देती हूँ। तो आप इस फिगर में देखिए ये जो एरिया है ये हमारा पेल्विस है। तो पहले इस तरीके का होता था, धीरे धीरे करके अडेप्टेशन हुआ और ये शॉर्ट एंड ब्रॉड पेल्विस हो गया। तो ये हमारी बाईपेडलिज्म के लिए एक अडेप्टेशन था। इलोंगेशन ऑफ द हाइंड लिम्ब विद रिस्पेक्ट टू फोर लिम्ब। अब जो हमारे पैर हैं वो हमारे हाथ के मुकाबले ज़्यादा लॉन्गर हो गए। एडजस्टमेंट ऑफ मस्क्यूलेचर ऑफ हिप इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द ट्रंक ड्यूरिंग इरेक्ट बाईपेडलिज्म।
अब जब हम सीधे खड़े होंगे तो हिप में जो मसल्स का डेवलपमेंट है वो इस तरीके से होगा कि ऊपर का जो ट्रंक वाला एरिया है हमारी बॉडी का, उसको बैलेंस कर पाए। रीशेपिंग ऑफ द फुट, और जो हमारा फीट है, पैर का हिस्सा है, उसकी थोड़ी सी रीशेपिंग हो जाएगी जिससे हमें बैलेंस करने में आसानी रही। और ये सारी चीज़ें हम मैन का जब हम पढ़ेंगे स्केलेटल चेंजेस ड्यूरिंग इवोल्यूशन, उसमें भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू।